वफाकी दारुल हुकूमत में वाक़ ख़याबान सोहरवर्दी, फजल हक रोड, जिना एवेन्यू और ख्वाजा नाज़िमुद्दीन रोड इस्लामाबाद की शाहराह दस्तूर पर ख़त्म होती हैं, जहां हमारी पार्लियामेंट की इमारत है। लेकिन हमने दस्तूर को बार बार पामाल करके पाकिस्तान तोड़ा और आज भी दस्तूर और पार्लियामेंट को बेतौकीर कर रहे हैं। रोजनामा जंग के लिए अपनी ताज़ा तहरीर में हामिद मीर कहते हैं कि इस्लामाबाद में चार शाहराहें तहरीक पाकिस्तान के चार अहम किरदारों की याद दिलाती हैं। इन चारों में से तीन किरदारों का ताल्लुक मशरक़ी पाकिस्तान से है, जो आज बांग्लादेश कहलाता है। इस्लामाबाद की जीरो पॉइंट से दारुल हुकूमत में दाखिल हों तो कश्मीर रोड के बाद खयाबान सोहरवर्दी आती है। अतातुर्क रोड इसी शाहराह को ए फजलुल हक रोड से मिलाती है। इससे आगे जिना एवेन्यू है, जिसके बाद नाजिमुद्दीन रोड आती है, जो पुराने और नए इस्लामाबाद को आपस में मिलाती है। हामिद मीर के बकौल हमारी नई नस्ल कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना से तो वाकिफ है, लेकिन हुसैन शहीद सोहरवर्दी, ए फजलुल हक और ख्वाजा नाजिमुद्दीन के बारे में ज्यादा नहीं जानती। इन तीनों रहनुमाओं की एक मुश्तरका यादगार बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका के इलाके शाहबाग में भी मौजूद है। शाहबाग में ख्वाजा सलीमुल्लाह की रिहाइशगाह एहसन मंजिल पर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कायम हुई थी। ख्वाजा नाजिमुद्दीन का ताल्लुक ख्वाजा सलीमुल्लाह के खानदान से था। ख्वाजा नाजिमुद्दीन हुसैन शहीद सोहरवर्दी और ए फजलुल हक क़याम पाकिस्तान से कबल मुतहदा बंगाल के वजीर आजम रहे। ए फजलुल हक को आज भी बांग्लादेश में शेर बंगाल कहा जाता है। इनके नाम पर बांग्लादेश के शहर मीरपुर में शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम है। यही वो शेर बंगला था जिसने 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में करारदाद लाहौर पेश की थी, जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद बनी। 1954 में वो मशरक़ी पाकिस्तान के वजीर आला थे, लेकिन इन्हें गद्दार करार देकर हुकूमत से निकाल दिया गया। अगले ही साल इस गद्दार को पाकिस्तान का वफाकी वजीर दाखिला बना दिया गया। हामिद मीर बताते हैं कि हुसैन शहीद सोहरवर्दी के साथ इससे भी ज्यादा बुरा सलूक किया गया। 1936 में वो ऑल यूनाइटेड बंगाल मुस्लिम पार्टी के सदर थे। कायदे आज़म ने ख्वाजा नाजिमुद्दीन की सरबराही में एक वफ्द उनके पास भेजा और इन्हें मुस्लिम लीग में शमूलियत की दावत दी। सोहरवर्दी ने यह दावत कबूल की और अपनी पार्टी को मुस्लिम लीग में जम कर दिया। 1946 में उन्होंने मुस्लिम लीग को मुत्तहदा बंगाल में कामयाबी दिलाई और फिर बंगाल के वजीर आजम की हैसियत से उन्होंने मुस्लिम लीग के दिल्ली में मुनक्किदा इजलास में एक करारदाद के जरिए बंगाल को पाकिस्तान में शामिल करने का मुतालबा किया। जब पाकिस्तान बन गया तो सोहरवर्दी के शहर कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम फसादात हो गए। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ मिलकर फसादात रोकने की कोशिश की, जिसका जिक्र लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल मजीद मलिक की किताब हम भी वहां मौजूद थे में मिलता है, जो बरतानवी फौज में कप्तान थे और महात्मा गांधी की हिफाजत पर मामूर थे। सोहरवर्दी को वो हिंदू मुस्लिम फसादात की वजह से हिजरत करने में ताखीर हो गई। कायदे आजम अलील थे, लिहाजा हुसैन शहीद सोहरवर्दी को पाकिस्तान की कानून साज असेंबली में उनकी निशस्त से महरूम करने की साजिश शुरू की गई। असेंबली में करारदाद पेश की गई कि जो शख्स पाकिस्तान बनने के 6 माह के अंदर पाकिस्तान नहीं आएगा, इसकी निशस्त मनसूख हो जाएगी। सोहरवर्दी भागे भागे ढाका पहुंचे तो तहरीक पाकिस्तान के इस मोहतरम रहनुमा को पाकिस्तान से निकालने का मंसूबा तैयार था। शाइस्ता सोहरवर्दी ने अपनी किताब हुसैन शहीद सोहरवर्दी ए बायोग्राफी में लिखा है कि जिस दिन सोहरवर्दी साहब पाकिस्तान पहुंचे, इसी दिन मशरक़ी पाकिस्तान के IG पुलिस जाकिर हुसैन ने एक तहरीरी हुक्मनामे के तहत इन्हें पाकिस्तान से निकल जाने के लिए कहा। बंगालियों के सबसे पॉपुलर लीडर को पाकिस्तान से इसलिए निकाला गया ताकि वो ये ना कहे कि पाकिस्तान में बंगालियों की अक्सरियत है और इक़्तिदार में इन्हें मुनासिब हिस्सा दिया जाए। कायदे आज़म की वफात के बाद इन्हें असेंबली से फारिग कर दिया गया। उधर कलकत्ता में भारतीय हुकूमत इन्हें इनकम टैक्स के नोटिस दे रही थी, जबकि इनके पास ढाका में रहने का मकान तक नहीं था। आखिरकार वो लाहौर में नवाब इफ्तिखार ममडूद के पास आ गए ताकि वकालत शुरू कर सकें। सितम ज़रीफ़ी देखिए कि कराची और लाहौर की अदालतों से कहा गया कि इन्हें बतौर वकील रजिस्टर्ड ना किया जाए। साहिवाल में इन्हें रजिस्टर्ड किया गया तो इनकी वकालत शुरू हुई। हामिद मीर बताते हैं, चुनाचे 1949 में सोहरवर्दी ने ढाका में अवामी लीग बनाई। शेख मुजीबुर रहमान इस नई जमात के ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। ये जमात चंद साल के अंदर मशरक़ी पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत बन गई और 1956 में सोहरवर्दी पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए। सोहरवर्दी मसले कश्मीर हल करना चाहते थे, लेकिन आर्मी चीफ जनरल अयूब खान सियासत में मुदाखलत का मंसूबा बना चुके थे। पाकिस्तानी फौज के पहले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल शेर अली खान पटौदी ने इन्हें सियासत में मुदाखलत से बहुत रोका। वो अपनी किताब दी स्टोरी ऑफ द सोल्जरिंग एंड पॉलिटिक्स में लिखते हैं कि एक दिन जनरल अयूब खान ने मुझे कहा कि मैं सियासत संभालूंगा, तुम फौज संभालो। अयूब खान सियासतदानों को ब्लडी सिविलियंस कहते थे।
पटौदी ने बंगालियों की फौज में भर्ती आसान बनाने की तजवीज़ दी तो अयूब खान ने मुस्तरद कर दी। इसने सिकंदर मिर्जा के साथ मिलकर पहले सोहरवर्दी को वजारत उज़्मा से अलग किया, फिर फिरोज खान नून को हटाया। सोहरवर्दी से इख्तिलाफ की एक वजह यह भी थी कि उन्होंने बतौर वजीर आजम एक ब्रिगेडियर याहिया खान को 11 सीनियर अफसरों पर तरजीह देकर मेजर जनरल बनाए जाने पर सवाल उठाया था। आर्मी चीफ को यह सवाल इतना बुरा लगा कि वजीर आजम की ही छुट्टी करा दी। यही याहिया खान बाद में कमांडर इन चीफ बना और सानहे मशरकी पाकिस्तान में मरकजी किरदार अदा किया। हामिद मीर बताते हैं कि अक्टूबर 1958 में जनरल अयूब खान ने मार्शल लगाकर इख्तिदार पर कब्जा कर लिया, जिसने 1956 के मुतफ़िक़ा दस्तूर की बहाली का मुतालबा किया। वो गद्दार करार पाया। मार्शल की ज्यादा मुखालफत मशरकी पाकिस्तान में थी। 1962 में अयूब खान ने पाकिस्तान पर एक सदारती निज़ाम मुसल्लत करने का फैसला किया। इनके बंगाली वजीर कानून जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद इब्राहिम ने सदारती निज़ाम की मुखालफत की। डायरीज ऑफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम में इनके और जनरल अयूब खान के दरमियान होने वाली सरकारी खतो किताबत मौजूद है, जिसमें जस्टिस इब्राहिम ने वाज़े तौर पर लिखा कि सदारती निज़ाम पाकिस्तान तोड़ देगा, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। इस दौरान अयूब खान बाज़मीर बंगालियों से इतने तंग आ गए कि उन्होंने मशरकी पाकिस्तान से जान छुड़ाने का फैसला किया। जस्टिस इब्राहिम के बाद उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर को वजीर कानून बना लिया। फिर उन्होंने जस्टिस मुनीर से कहा कि किसी तरह बंगालियों से जान छुड़ाओ। चुनाचे हुसैन शहीद सोहरवर्दी पर गद्दारी का मुकदमा बनाकर इन्हें जेल में डाल दिया गया। जेल से उन्होंने अयूब खान को एक खत लिखा और पाकिस्तान बचाने की दरख्वास्त की, लेकिन अयूब ने सोहरवर्दी को जिला वतन कर दिया और वो जिला वतनी में ही वफात पा गए। इनकी बेटी का कहना है कि हुसैन शहीद सोहरवर्दी को कायदे आज़म के मज़ार के अहाते में दफन करने की तजवीज़ दी गई, लेकिन इनके जसद खाकी को पाकिस्तान लाने की इजाज़त ना मिली। चुनाचे इन्हें ढाका में सुपुर्द खाक किया गया। हामिद मीर बताते हैं कि शेख मुजीबुर रहमान ने सदारती इलेक्शन में मशरकी पाकिस्तान में डटकर मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना का साथ दिया, लेकिन जनरल अयूब खान धांधली के जोर पर जीत गया और पाकिस्तान हार गया। फिर इस जनरल अयूब को जनरल याहिया ने इख्तिदार से निकाला और 1970 में इंतखाबात कराए। एक आदमी एक वोट की बुनियाद पर पहले आम इंतखाबात में अवामी लीग को अक्सरियत मिल गई, लेकिन जनरल याहिया ने अक्सरियती जमात को इख्तिदार मुंतकिल करने की बजाय मशरकी पाकिस्तान में फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन से खाना जंगी ने जन्म लिया। भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया और 16 दिसंबर 1971 को ढाका में जनरल नियाजी ने 1 लाख फौजियों समेत सरेंडर कर दिया। इस बहस को छोड़ें कि ये सियासी शिकस्त थी या फौजी शिकस्त, लेकिन इस हकीकत को अब मान लें कि एक डिक्टेटर ने नफरतों की फसल बोई जो दूसरे डिक्टेटर के इख्तिदार में काटी गई। हामिद भी कहते हैं कि पाकिस्तान किसी और ने नहीं, हम सब ने मिलकर तोड़ा। हम तो खुद बंगालियों से जान छुड़ाना चाहते थे। जो गलतियां मशरकी पाकिस्तान में की गई, इन्हें आज बलूचिस्तान में दोहराया जा रहा है। खयाबान सोहरवर्दी, फजले हक रोड, जिना एवेन्यू और नाजिमुद्दीन रोड इस्लामाबाद की शाहराह दस्तूर पर खत्म होती हैं, जहां पार्लियामेंट की इमारत है। लेकिन हमने दस्तूर को बार बार पामाल करके पाकिस्तान तोड़ा। हम आज भी दस्तूर और पार्लियामेंट को बेतौकीर कर रहे हैं। हम कब सबक सीखेंगे? YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।